जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने स्किलर की वैकेंसीज निकाली हैं और आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा और इसके फिजिकल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, हम लोग लेके आए हैं अपना एक बैच जिसका नाम है अर्जुन बैच, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि स्केलर में आपको दिया हुआ है, वो आपको पढ़ाया जाने वाला है। और इसकी जो इकलौती एकमात्र जो फीस होने वाली है वो होगी आपकी 699। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि उत्तराखंड का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बैच लेके हम लोग आएंगे। तो इसकी जो टोटल फीस है वो होगी 699 रुपीज। और अगर आपको ये बैच परचेस करना है तो आप लोग जो है इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो बैच होगा हमारा, ये जो है दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे हमारे उत्तराखंड बोर्ड या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बच्चे हमारे अदर बोर्ड से हैं उनके लिए भी कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो बिल्कुल जो है आप डेडिकेट रहिए और वही बच्चे एनरोलमेंट कीजिए जिसको जो है 2024 में जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी। ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्लासेस तो मेरी रेगुलर चल रही हैं यूट्यूब पे, बट आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे इन टॉपिक में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक्स आज सिखाने वाला हूं, और उन्हीं पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। पॉलिनोमियल को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम लोग बहुपद। तो चलिए, पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चन आता है, देखिए 5x² - 8x + 3 = 0। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग। हमें इसमें से x का मान निकालना है। कक्षा 10 का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग x निकालते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये क्वेश्चंस आप कितने जल्दी कर पा रहे हैं। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक सिखाता हूं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा। देखिए, आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा है, जब हमारे पास इस टाइप से कोई इक्वेशन या समीकरण आती है तो उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 × 15। 15 के हमें 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको गुणा करके तो 15 आ जाए भाई, और जोड़कर या घटाकर 8 आ जाए। ठीक है ना। ये जो मिडिल टर्म हमारे पास है, जिनका गुणा 15 आए और जोड़ या घटा करके जो है 8 आए। ठीक है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये हम लोग जो है बचपन से करते आ रहे हैं और हमको यही मेथड अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग क्या करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड करते हैं, देन उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 5x², 8 के टुकड़े 5 और 3, 5 और 3 8 होता है, और 5 × 3 15 होता है। तो क्या हो जाएगा, -5x - 3x + 3 = 0। अगर मैं यहां से 5x कॉमन लेता हूं तो यह आ जाएगा आपका x - 1। यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यह आ गया x - 1। सॉरी, मैंने 3 कॉमन लिया। अब ये x - 1 कॉमन आ गया यहां से, और ये आ गया आपका 5x - 3। ठीक है जी। तो देखिए आपका क्या आएगा, x = 1 आ जाएगा और x बराबर आएगा आपका 3/5। तो देखिए, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। आपका x का मान आ गया। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग। जब हमारे पास द्विघात समीकरण होती है तो उसके जो है 2 आंसर आते हैं, 2 रूट आते हैं, इनको बोलते हैं मूल। तो हमारे 2 मूल आ गए। ठीक है ना। सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, ये आप खुद हल कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, और ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 फैक्टर निकालिए जिनको जोड़ करके या घटा करके 37 आए और गुणा करके 41 × 78 आए। ठीक है ना। ये आप कीजिएगा होमवर्क, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, कि आंसर आपका क्या आने वाला। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। इसी के 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। अगर हमें दिया हुआ √98x² - 18x, ये रूट के अंदर है, -32,
और दूसरा दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स बराबर 0। इसके रूट्स, इसके मूल क्या होंगे? तो आपको दिख रहा होगा इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है, और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग एक चीज समझिएगा। देखिए मैं पिछला क्वेश्चन आपको दूं तो आपको दिख रहा होगा एक चीज, आप थोड़ा मेंशन कीजिए को समझिए। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं 5 माइनस 8 प्लस 3 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा ना। 5 और 3 8, 8 में से 8 गया 0, यानी ये हमारे पास समीकरण किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। तो मैं बोल सकता हूं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। ठीक है जी, हम बोल सकते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। सिमिलरली देखिए इसको, अगर ये a का मान हमारे पास 41 है, b का मान हमारे पास 37 है और c का मान हमारे पास -78। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, 41 प्लस 37 माइनस 78, तो क्या आ जाएगा? 8 और 78 हो गया। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आज की ट्रिक आप लीजिए, आज की पहली ट्रिक हमारे पास है, यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो और a प्लस b प्लस c का मान 0, यानी तीनों a प्लस b प्लस c का मान 0 हो, तो उसके दो रूट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इसके जो दो मूल होंगे ना वो होंगे x बराबर 1 और x बराबर c अपॉन a। यानी जो समीकरण आपकी दे रखी होगी उसमें से जो पहला मूल होगा वो होगा x बराबर 1 और जो दूसरा मूल यानी कि जो दूसरा रूट होगा वो होगा आपका c अपॉन a। अब आप क्वेश्चन पे आइए, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है a बराबर हमको दे रखा है 5, b बराबर -8 और c बराबर दे रखा हमको 3। तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर a प्लस b प्लस c का मान 0 आता है तो हमारा उत्तर क्या आएगा? x बराबर 1 और x बराबर c अपॉन a, यानी 3/5। तो हमारा आंसर यही आया था ना। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया केवल चुटकियों में एक शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से। सिमिलरली इसको देखिए, इसका आंसर x बराबर 1 है और x बराबर क्या आएगा? -78 अपॉन 41। तो हमारे इसके दो मूल आ गए। तो यही आज की ट्रिक थी, इस ट्रिक को नोट कीजिए। यदि हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन, तो इसके और हमारे पास कंडीशन होगी a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो इसके रूट्स आएंगे x बराबर 1 और x बराबर c अपॉन a। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। हमें दे रखा है सॉल्व फॉर x। अब आप देख रहे होंगे कि भाई सर ने एक ट्रिक बता दी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी ट्रिक बताएंगे। तो 100% इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग, कभी कभी ये होता है कि तीनों का जोड़ 0 नहीं आ सकता, बट इन क्वेश्चंस में ना कुछ लॉजिक आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है? देखिए आप देख रहे होंगे ना कि 5 और 4, 5 प्लस 4 बराबर 9 है, 19 प्लस 23, 19 प्लस 23 बराबर 42 है, और 41 और 37, 41 प्लस 37 बराबर 78 है। यानी आप बोल सकते हैं कोई भी समीकरण अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है और इसमें a प्लस c, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग, a प्लस c का मान जो है b के बराबर है, a प्लस c का मान अगर b के बराबर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले वाले में a प्लस b प्लस c तीनों का मान 0 था, इसमें a प्लस c यानी फर्स्ट और लास्ट का जो जोड़ है वो b के बराबर है, मिडिल टर्म के बराबर है। तो यहां पे क्या ट्रिक यूज होने वाली है? यहां पे ट्रिक यूज होने वाली है ये क्या देखिए अगर हमें दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c और a प्लस c बराबर b दे रखा होगा ना, तो उस समीकरण के जो मूल आएंगे यानी जो उस समीकरण के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? x बराबर -1 एंड x बराबर -c अपॉन a। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और मैंने आपको इस क्वेश्चंस को बताने का बहुत ही आसान सा शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया आपको, ठीक है ना। चलिए अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है तो देखिए अपन लोग क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे यहां पे a बराबर 5 है बच्चे लोग, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, b बराबर 9 है, c बराबर 4 है। तो देखिए b बराबर a प्लस सी है, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि x का मान -1 है और x का मान -c अपॉन ए, यानी कि -4/5 है। अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। क्या हो जाएगा, यहां पे x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -37/41। देखिए इसको देखिए, x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -23/19। तो आपको समझ में आई ये ट्रिक। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और आप लोग क्वेश्चंस देखते हैं और आपको पता है 99% क्वेश्चंस इसी ट्रिक्स पे बेस्ड आते हैं, ठीक है ना। जो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल का एक टॉपिक है जिसमें उनको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो उसमें लगभग इस टाइप की जो है ट्रिक ही यूज होती है। चलिए अगला देखते हैं अपन लोग। अगर हमें दे रखा है, देखिए ट्रिक 2 था, ट्रिक 3 की बात कर रहे हैं अपन लोग। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसने बोला बेस्ड ऑन द कंडीशन व्हेन द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग। जब इसने बोला कि रूट्स यानी कि मूल जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी विद्युत क्रम में है। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, यानी एक की वैल्यू अगर 1 है 2 है तो दूसरे की वैल्यू 1/2 होगी। समझ में आई बात आपको। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, एक अगर a है तो दूसरा जो है 1/a होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत बार देखे होंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k = 0 रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या बोल रहा है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 3x² - 10x + k = 0 एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम में आते हैं। तो देखिए अब आपको इस क्वेश्चन को करने में करीबन 5 से 6 मिनट लगने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर एक रूट में अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट में 1/अल्फा मानूंगा और फिर मैं सॉल्व करूंगा और मेरा उत्तर आ जाएगा। एक ही हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। बट आज की मेरी क्लास केवल शॉर्ट ट्रिक्स के लिए है, तो मैं दे रहा हूं आपको एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए क्या होगा, अगर ऐसा आपको दिया है ना तो आप क्या करेंगे, अगर एक दूसरे के व्युत अनुक्रमानुपाती दो रूट्स होते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, a बराबर c। यानी अगर आपके पास समीकरण ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है और आपसे बोल रहा है इसके दो रूट्स हैं, पहला रूट आपका अल्फा है और दूसरा रूट आपका 1/अल्फा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत अनुक्रमानुपाती हैं और हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ k, तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा a बराबर c, यानी a बराबर c। तो देखिए आपको समझ में आया, बहुत ही प्यारी आसान सी ट्रिक है भाई लोगों। तो अब देखते हैं भाई, यहां पे ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है समीकरण हमारे पास, 3x² - 10x + k = 0। अब आप देखिए इसमें a बराबर 3 है, b बराबर -10 है और c बराबर k है। अपन लोगों ने क्या बोला था, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे होते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, a बराबर c, यानी कि 3 बराबर k। तो आपको उत्तर कितना आया, डायरेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, k बराबर 3। तो देखिए दोस्तों चैप्टर कितना आसान था, शॉर्ट ट्रिक्स उतनी ही आसान है, ठीक है ना। तो इस टाइप के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और भाई बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो आपको ऐसी मजेदार ट्रिक्स मिलती रहें, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, कल आपसे दोबारा भेंट होती है। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।